बिरयानी। देखो ये मखनी बिरयानी तो बहुत सुनी है, यखनी बिरयानी क्या होती है? यखनी बिरयानी में हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर चिकन को देसी घी में भून के, तो ये हमारे खुद के बनवाए हुए मसाले हैं। Hello ji, hi, this is your own favorite Kanwalpreet Singh and welcome to Desi Food and Crazy Mood. Today we are going to present a very spontaneous, sexy and a delicious episode. बिरयानी। Yes, you heard it right. जितने भी बिरयानी लवर्स हैं, जितने भी लोग बिरयानी को पसंद करते हैं, बिरयानी को खाना पसंद करते हैं या बिरयानी उनकी फर्स्ट फूड चॉइस है, this video is especially for you guys because we are going to shoot with Al Biryanish today, which is a very popular, very famous brand of biryani. इनकी जो बिरयानी में जो specialities हैं, they made a very exclusive तड़का of dum live in front of you. So let's not waste more time. Let's not tell you more. Let's show you more. आयो फिर। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਲ ਬਿਰਿਆਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਨੇ ਆ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? हेलो, ऑल What's गुड। up? So he is Shivam. He is the owner of Al Biryanish and they have made some very special arrangements for you कि आपको ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, ऐसे खिलाएंगे, वैसे खिलाएंगे। So जो भी हम खाएंगे हम आपको साथ साथ लाइव दिखाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम क्या खा रहे हैं आज मैं आपको 3 चीजें ट्राई करा रहा हूँ। ओके। एक तो हमारी, क्योंकि हम कानपुर से हैं, हाँ। तो हमारी जो स्पेशल कानपुर वाली जो बिरयानी है, हाँ। हम यखनी बिरयानी दम बिरयानी बनाते हैं। तो ओके। पहले तो हम आपको वो ट्राई करा रहे हैं क्योंकि अल बिरयानिश नाम से ही आपको समझ जाएगा कि बिरयानी की शॉप है। देखो ये मखनी बिरयानी तो बहुत सुनी है, यखनी बिरयानी क्या होती है? यखनी बिरयानी में हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर चिकन को देसी घी में भून के 3 घंटा चिकन को देसी घी में भून के एक अखनी तैयार करते हैं। हाँ। लिखने में यखनी है, बोलने में अखनी है। अच्छा। तो वो अखनी को हम राइस के साथ दम करते हैं। तो अच्छा। दैट्स कॉल्ड अखनी बिरयानी। वो तो फिर मतलब देख के मुंह में पानी आ जाता होगा है? बस ये पानी लाने के लिए ही बॉम्बे में स्पेशली अंधेरी में पानी खोला गया। बारिश, भगवान ने इतना पानी बाहर बिछाया हुआ है तो आप तो मतलब बारिश से इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा। वो पानी अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि वो पानी का भी यूज वो किया एक्चुअली जाए। पानी देखने वाला, ये पानी खाने वाला खाने वाला है ना। तो लो जी हम बिरयानी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जी जरूर। तो अभी क्या है, अभी हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं था, और जैसे ही मुझे आपकी टीम से कॉल आया, मैं आपका रेगुलर फॉलोअर हूँ, मैं हाँ। आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, ओके। तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी Thank you. कि क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस तरीके से यू प्रेजेंट द वीडियोस, तो हम लोगों ने आज हाफ डे कर दिया, ऑफ कर दिया कस्टमर क्या के लिए, बात है। क्योंकि हम बहुत खुश थे कि आपकी टीम हमारे यहाँ आ रही है। इसके पैसे तो- आपको बाद में दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले से आधी प्रिपरेशन कर ली है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि 3 घंटे हम लोग मुर्गी को भूनते हैं। मुर्गी में स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बॉयलर चिकन यूज नहीं करते हैं, हम क्यों? लोग इंग्लिश मुर्गी यूज करते हैं, क्योंकि वो बिरयानी के लिए एक प्रॉपर चिकन, जैसे आप देखो इसको आप मटन की तरह पाओगे, ये बॉयलर है, ये बॉयलर अच्छा। नहीं है, ये मुर्गी है। अच्छा मतलब दिखने में बॉयलर है पर मुर्गी है? नहीं, ये दिखने बॉयलर अगर आप करोगे 3 हाँ। घंटे भूनोगे तो बॉयलर सब टूट के खत्म हो जाएगा। राइट। बट ये मुर्गी इतनी सख्त होती है, इंग्लिश हाँ। मुर्गी, कि इसको आप 3 घंटे तक भी भूनो, या मटन की तरह तो प्रॉपर। ये इसको आप फ्राई भी करते हो पहले नहीं। कि सीधा ही? फ्राई नहीं करते, डायरेक्ट हम इसको देसी घी में अपने स्पेशल बनाए हुए मसालों के साथ भूनते हैं, अच्छा। और उसके बाद जब अखनी तैयार होती है तो बिरयानी रेडी करते क्या हैं। तो बात अभी है, हमने मुर्गी भून ली है, हम्म। अभी हमने सारी चीजें तैयार कर ली हैं। अब हम लोग बस इसकी अखनी को प्रॉपर टेस्ट लास्ट वो फिनिश देने जा रहे हैं। अच्छा। तो ये हमारे खुद के बनवाए हुए मसाले हैं, क्या बात। ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, तो हम नाम नहीं बताएंगे मसालों का। तो ये हमारे मसाले हैं जो हम लोग खुद पिसवाते हैं, खुद बनवाते हैं, और कानपुर से यहाँ लेके आते हैं। क्या बात है। चावल, मसाले, एवरीथिंग इज फ्रॉम कानपुर only। वंडरफुल। ये तो नई So- चीज सीखने को मिली है कि जो ऑथेंटिक, देखो मसाले, आई थिंक मसाले
प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी भी चीज में, और बिरयानी में तो मसालों का बहुत ज्यादा योगदान है। तो आपको मसालों का भी टेस्ट दिखाएंगे कि सो हम मसाले लोग किस थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जब हम ऐसे बारीक कटी हरी मिर्च डालते हैं, हाँ। और जब वो प्रॉपर एक अलग सा ऑथेंटिक फील देती है, अपना हाँ। जो रिचनेस होता है उसका। तो अभी हमने हरी मिर्च डाल दी, थोड़ी देर हम हरी मिर्च को भूनेंगे इसी के साथ, मसाले के साथ। अच्छा, एंड हमारे यहाँ एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ हाँ। कवल जी, कि हमारे यहाँ हम देसी घी इसलिए बोलते हैं बार बार, क्योंकि हमारे यहाँ रिफाइंड का कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ तो चाहे आप सारी कबाब preparation throughout खाओ, देसी होती है? थ्रू आउट देसी घी होती है। चाहे आप हमारे यहाँ कबाब खाओ, हाँ। हम शामी कबाब भी आपको ट्राई कराने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे होनहार शेफ प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ। तो ये कबाब है, कबाब को हम आपको ट्राई कराएंगे। ये भी प्योर देसी घी में हम आपको फ्राई करेंगे। ये देखिए प्योर देसी घी है, और उसके बाद ये बिरयानी भी प्योर देसी घी में। तो ये हमें लगता है कि हमारी यूएसपी है। मतलब आप ये चाहते हो कि मैं 2 दिन खाना ना खाऊं? नहीं। 2 दिन में इतना रुझा दोगे मेरे को कि 2 दिन मेरी खाने की छुट्टी। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, रिफाइंड वगैरह पे स्विच करके ऑलिव ऑयल और देसी घी पे आए, हाँ, क्योंकि आज के समय में इतना मिलावट है नहीं नहीं, राइट कि रिफाइंड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यस यस यस। सो अब हम इसमें अपना खुद का बनवाया हुआ मसाला आपके सामने हम देखिए डाल रहे हैं। ये मसाला जो है ये हमें ढूंढने पे भी बॉम्बे में नहीं मिलेगा, ये मैं अच्छा। गारंटी कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो भी 2 मसाले हम डाल रहे हैं, हाँ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ट्राई नहीं किया। हाँ। हम लोग जब आए तो हम लोगों ने बहुत ढूंढा, हाँ। बट हमें ये मसाले यहाँ नहीं मिले। अच्छा, तभी हम लोगों ने फिर ये डिसीजन लिया हाँ। कि अगर सेम टेस्ट निकालना है कानपुर वाला, तो हम लोगों को मसाले भी वहीं से मंगवाने पड़ेंगे फॉर ऑथेंटिसिटी। वेरी नाइस। तो ये हमने 2 तरह के मसाले डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगा। ओके, और अब हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। ओके। जो मैंने आपको मुर्गी वाली बात बताई, इंग्लिश मुर्गी की खासियत यही है कि आप इसको कितना भी भूनिए, टूटती ये टूटेगी नहीं। ये बिरयानी के चावलों के साथ आपको अलग अलग हड्डी अलग और पीस अलग ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बड़ी तगड़ी मुर्गी है यार। ये मतलब बड़ी, 3 घंटे ये भुनने के मटन बाद से भी भी टूटा ही नहीं। मुर्गी है भाई, लड़का और लड़की। तो आप समझ लो क्या कौन सख्त होता है। यस यस। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अखनी में नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा नमक ज्यादा ही रखते हैं, अच्छा क्योंकि राइस डलने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। अभी तो हम लोगों ने इसको देसी घी में भूना ही था। हाँ। अब हम इसको बनाते हुए भी इसमें हम कच्चा देसी घी डालते हैं, अच्छा। और उसके बाद जब हम इसको दम करते हैं तो हमने हाँ। ये अखनी से ही एक्सट्रैक्टेड घी निकाला हुआ है। फिर हम ऊपर से दम करते समय ये घी डालते हैं। अच्छा, तो अभी हम इसमें प्रॉपर देसी घी डालेंगे। तो अभी हम लोग जो है आपके सामने देखिए प्योर देसी घी, इसमें करीब क्योंकि आज हम लोग बिरयानी आप लोग के लिए स्पेशल बना रहे हैं, हाँ। तो हम उतनी क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं जितनी क्वांटिटी में हमारी रेगुलर अभी बनती है एक बार में। तो ये अभी हम 10-15 प्लेट्स बिरयानी बना रहे हैं। मतलब इनको लगता है कि मैं 15 प्लेटें बिरयानी खा जाऊंगा। अरे सर, आपके पीछे इतनी बड़ी टीम है आपकी। तो 15 प्लेटें 15 प्लेटें मतलब मैंने लोगों मुझे इतना पेटू समझ लिया। हम लोग चाहते हैं कि आज आप जब यहाँ से खा के जाओ, हाँ। तो फिर पूरा दिन आपको बस अल बिरयानी ही याद रहे। मैं राती मंजा बिस्तरा लेके इत्थी आ जाना, मैं सवेरे राती सोऊंगा भी इत्थे, कल सवेरे नाश्ता भी अल बिरयानी तो ही करूंगा। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसका नमक चेक करने के लिए आपको चेक कराऊंगा, आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं चेक करूँ नमक? Yes. हाँ, नमक ज्यादा है। नमक ज्यादा है, ठीक। अच्छा, नमक ज्यादा तो ठीक है। एक नहीं, मैंने आपको बताया ना हम नमक ज्यादा डालेंगे, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे राइस तो वो नमक उसमें अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा। परफेक्ट।
ये थोड़ा गले में लगने वाला होगा, बट ये राइस डलते ही वो सारी चीजें उसमें, और हम लोग को पहचान भी इसी से आती है कि अब अखनी प्रॉपर आ गई। अच्छा, जब वो खाने में गले में लगे और जब उसका नमक थोड़ा तेज लगे तो हमें समझ में आ जाता है कि अब टेस्ट प्रॉपर आ गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट राइस। ये 1.5 किलो राइस है जो हमने पहले से, आप लोग के आने से पहले रेडी करके रखा हुआ है। और इस राइस को भी हम 80% पकाते हैं। अच्छा, क्योंकि 20% दम में पकता है, अच्छा, वरना बिरयानी राइस टूटने लग जाता है। तो अभी क्या है, अभी इसको प्रॉपर तरीके से हम फैला लेते हैं। So this is the first time I am seeing कि बिरयानी एक्चुअल में कैसी बनती है। अभी क्या है, इसको यूनिफॉर्म तरीके से फैलाना पड़ता है ताकि जब दम आए तो प्रॉपर पूरी बिरयानी में एक जैसा दम आए। अच्छा, ऐसा ना हो कि कहीं जैसे चावल के ना वो बन जाते हैं। अच्छा, ये आप जो दम की बात, दम मारो दम वाले दम की बात कर रहे हैं ना, ये उससे भी बड़ा वाला दम है। उससे भी बड़े वाला ये ऐसा दम है जो दम मारो दम नहीं भी करते वो भी खाते हैं। ये बेसिकली ये वाला दम है, दम जोर। तो फूड की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग प्रॉपर एक एक दाना इसका वो कर रहे हैं। और ये प्रॉपर मैं आपको बता दूं कवल जी कि हम लोग जो काम करते हैं वो प्रॉपर नॉर्थ इंडियन टेस्ट पे करते हैं। अच्छा, लाइक दिल्ली वाले, कानपुर वाले और जितने भी लोग जो नॉर्थ इंडियन खाना पसंद करते हैं, उनको हमारे यहाँ प्रॉपर नॉर्थ इंडियन टेस्ट मिलेगा। नॉट ओनली इन बिरयानी, लाइक आपको हमारे यहाँ दाल मखनी भी मिलेगी, आपको हमारे यहाँ पनीर बटर मसाला भी, प्रॉपर बटर चिकन भी आपको दिल्ली वाला, कानपुर वाले टेस्ट का मिलेगा। अच्छा, सो जो भी नॉर्थ इंडियंस बॉम्बे में आके नॉर्थ इंडियन फूड को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, प्लीज मार्क दिस लाइन, प्लीज मार्क दिस स्टेटमेंट, प्लीज मार्क दिस प्लेस। नॉर्थ इंडियन फूड लवर्स के लिए यू कैन एनी टाइम कम टू अल बिरयानिश फ्रॉम 1 PM टिल 2 AM, मतलब दोपहर 1 बजे तो लेके राती 2 बजे तक खुला होता है। ते बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली ये कंप्लेंट्स करते हैं कि यार बॉम्बे में नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिलता, नॉर्थ इंडियन दिल्ली वाला स्वाद नहीं है, पंजाब वाला स्वाद नहीं है। सो वी आर हियर विद द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कानपुर, पंजाब, दिल्ली इन बॉम्बे, अल बिरयानिश। सो केवड़ा वाटर भी डाल रहे हैं हम। ये क्या होता है? ये जो बिरयानी की खुशबू होती है ना, मुगलई प्रॉपर, जो जिसे कहते हैं मुगलई फूड, जब आप कहीं खाते हो तो उस प्लेस पे घुसते ही आपको एक अलग सी खुशबू दिखती है। तो वो खुशबू जो है वो इसी केवड़ा जल की होती है। अच्छा, ये ना पहली बार सुना मैं, केवड़ा वाटर। बहुत सारे नाम आप यहाँ पर पहली बार सुनोगे। अच्छा, क्योंकि ये जो है नाम कोई बताता नहीं है। अच्छा, हम लोग अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो लोग सारी चीजें देखें कि हम लोग क्या क्या कितनी प्योरिटी से यूज कर रहे हैं। लाइए मधुसूदन शेफ, हमको आप 2 तरह के राइस, जो हम लोग बिरयानी को कलर देने के लिए राइस करते हैं, और ये प्रॉपर फूड ग्रेड कलर यूज करते हैं हम लोग। इट इज सेफ फॉर हेल्थ। अच्छा, यस, बॉश के फूड ग्रेड सबसे अच्छे जो कलर्स आते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। क्या बात है। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। जब देसी घी डाल के खिलाना है तो बाकी चीजें क्यों खराब डालनी है। देसी घी की भी बेचारे की वो हो जाएगी। गल तो ठीक है। वैसे देखो, जब देसी घी आ गया तो मतलब दैट इज द एंड, उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। फिर ये सब तो फिर छोटी मोटे खर्चे होते हैं। और पता है क्या है कवल भाई, कस्टमर पैसे देने में कहीं वो नहीं होता। आप क्वालिटी दो, कस्टमर आपको पैसे देता है। पर लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती ये सोच लेते हैं कि शायद पेइंग कैपेसिटी ना हो तो हम लोग कम रेट में सस्ता खाना बेचें तो लोग खाएं, पर ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपको जो कॉस्टिंग आ रही है आप हक से कमाओ, पर सामने वाले को अच्छा खिलाओ, ताकि वो आपका खाना खा के बीमार ना पड़े। एक बार कोई खाएगा तो आई एम श्योर वो बार बार आएगा। बिल्कुल, है ना, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। प्लस एक बार क्या, वो उसको सुबह ही पता चल जाएगा उसने अच्छा खाना खाया है कि नहीं। मधुसूदन शेफ, इसको आप तवा पे लगा दीजिए और इसको एल्युमिनियम फॉइल से रैप कर दीजिए। सो नाउ हम लोग इसको रैप करेंगे दम के लिए। ओके। और हम स्लो कुकिंग करते हैं तो हम इसके लिए इसके एक हैवी तवे पे इसको दम करते हैं। अच्छा, अभी आपको दिखेगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
क्योंकि नीचे अगर हम डायरेक्ट फ्लेम पे दम करेंगे हाँ। तो नीचे का मसाला जल जाएगा। अच्छा, तो हम इसको तवे पे दम करेंगे। तो एक मिनट, ये घी डाल दो। तो गर्मी ये बहुत है बाहर घी ना। जो मैंने आपको बताया था हम लोग यखनी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रॉपर प्योर यखनी घी। इसको हम लोग ऊपर से दम के समय डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिरयानी दम हो चुकी है। तो अब मैं हम थोड़ा सा तवे पे पानी डालता हूँ अब क्योंकि हम- ये यूनिफॉर्मली पूरे पतीले पे अगर कहीं गर्मी नहीं पहुंची है अच्छा, तो वो पहुंच जाए। तो पतीला हमारा दम दम डिगा डिगा करेगा हाँ जी। हैं। और देखो दम दम होने का ये होता है कि ये जैसे आप देखो जो एल्युमिनियम फॉइल है हाँ ये आपको जगह जगह से फूली फूली दिखाई दे रही है। हाँ, इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रॉपर दम दम पहुंच गया। डिगा डिगा हो चुका है। अच्छा ठीक है ठीक है। आपकी उसमें हाँ अब हम लोग आपको जैसा मैंने कहा था कि हम लोग 3 चीजें ट्राई करा रहे हैं। हाँ, तो एक तो ये देखिए एकदम डिलीशियस चिकन बर्रा है, ये हमारा बेस्ट सेलर है, अच्छा हमारी स्पेशलिटी है। इसको प्रॉपर काजू और उसके मैरिनेशन में बना के हम लोग विद चीज एंड ऑल अच्छा, आज क्या आपको बात है। मोटा करने की तैयारी है। आज मैं मोटा ये- होने के लिए तैयार हूँ। इतने फिट सरदार जी मैं बहुत कम देख पाता हूँ तो आप इनको देखो। हाँ। आज इनको हम लोग थोड़ा मोटा करेंगे। ठीक है जी, आज मैं ये तैयार हूँ। ये हमारा ऐसा नहीं है हमारे पास सब मोटा करने वाले हाँ। आइटम है। हमारे पास तंदूरी चिकन भी है हाँ, और भी जिम वाले लोगों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट ये आज चिकन बर्रा और ये शामी कबाब हमने पहले से टिक्की रेडी करी है। अब हम शामी कबाब को फ्राई करेंगे। मैं अपने शेफ को आगे बुलाऊंगा। आओ जी। ठीक है, तो अब देखिए हम अपने शामी कबाब और एक तरफ मैंने आपका ये जो चिकन बर्रा मैंने आपको हाँ। दिखाया, हाँ। मैंने इसको ऑलरेडी हाफ डाउन करके रखवाया है। हाँ, तो ये देखिए हाफ डाउन है। अब हम दोनों चीजों को एक साथ उधर फ्राई हो रहा है अच्छा और ये तंदूर में जा रहा है। अच्छा, यस, ओके। तो हम जो है तंदूर को ओपन करेंगे और चिकन बर्रा को तंदूर में फुल डाउन करने के लिए प्लेस करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये वी आर प्लेस। थोड़ा सा बटर डालेंगे इस पे। ये प्रॉपर अमूल का प्योर बटर है, नो मिक्सिंग। नो मिक्सिंग। सो नाउ एक तरफ आपके देखिए शामी कबाब रेडी हो रहे हैं। प्योर देसी घी में उसको निकाला जा रहा है। लो जी, एक टाइम पे 3 चीजें रेडी हो रही हैं। दम बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, शमी कबाब देसी घिओ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਬਰਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਸੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। अब हम लोग प्लेटिंग करके आप लोग को अंदर देखिए हम लोगों ने डाइनिंग बनाया है, आप दिखा सकते क्या हैं। बात है, ये आपको डाइनिंग दिखा देते हैं। ये हमारा डाइनिंग है। तो पूरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है। ये अंकल जी हैं। अंकल जी फिलहाल फोन पे बिजी हैं, पर जैसे ही अंकल जी को पता चलेगा कैमरा आ गया है तो अंकल जी एकदम से फोन छोड़ देंगे। अंकल जी कैसा लग रहा है आपको शूट करके? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? ये हमारा रेस्टोरेंट के अंदर हमारे बच्चे इतने अच्छा शूट कर रहे हैं। ये ट्विंकल जी हैं। ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो नहीं है, पर ये ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार है। एंड शी इज आल्सो द को-ओनर ऑफ दिस अल बिरयानीज रेस्टोरेंट। दिस रेस्टोरेंट इज बीइंग क्या बोलते हैं उसको, चलाते हैं इनको, Yes. मैनेज्ड बाय, मैं एक्चुअली वर्ड मेरे डिक्शनरी से गायब हो गया था। तो दिस रेस्टोरेंट इज बीइंग मैनेज्ड बाय शिवम एंड ट्विंकल। हम दोनों हस्बैंड वाइफ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने हम दोनों- नहीं, हम दोनों husband ये wife हैं। दोनों हस्बैंड ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ की जोड़ी मिलकर अल बिरयानीज को चला रही है। जी, हाँ। कोशिश में लगे हैं, आप सबका सपोर्ट चाहिए यस और आप लोग आइए, आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज हम लोग खिलाएंगे। यस, पहले हम खाएंगे फिर आपको खिलाएंगे। बिकॉज मेरे को यहाँ पे टाइम लग जाएगा और वो जो तो ये हमारे शामी कबाब जो है के बाद बिजी है। तो रेडी तो हो I चुके think हैं। देखिए इसको एकदम Monday को सॉफ्ट होते they are हैं। saying कि मंडे को प्लान करेंगे उसको। सो अभी हम इनकी प्लेटिंग कर रहे हैं।
8 पीसेस फुल में हम देते हैं शामी कबाब। तो ये फुल शामी कबाब आपके सामने आ चुका है एंड इसकी प्लेटिंग स्टार्ट है। इस पे हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, हरी चटनी चाहिए मुझे, मिंट सॉस, थोड़ा सा चाट मसाला डालते हैं ऊपर से। निकालो मिंट सॉस, छोटी कटोरी में देना। सो हमारे शामी कबाब इज ऑल सेट टू गो। बस थोड़ा सा इसको हम, एक कबाब रह गया था तो एक और रखते हैं। इसको हम लोग जो है थोड़ा सा गार्निश करेंगे धनिये से। बारीक कटा हुआ धनिया। नाउ प्याज चाहिए मुझे। ये देखिए मिंट सॉस आ गई शामी कबाब के साथ। खाने के लिए आइडियल सॉस जो होती है प्रॉपर मिंट सॉस है। इसका भी फ्लेवर आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। ये देख सकते हैं आप चटनी। प्याज चाहिए मुझे। Yes. So this shami kebab is ready. You can see for Kawal bhai and team. So जैसे ही जिसको ऐसे टेस्टी एकदम सॉफ्ट शामी कबाब खाने, आ जाओ। देखने में तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। फुल प्लेट। ओए होए होए, मज़ेदार, ज़बरदस्त। अरे मुझे तो नहीं प्लेट थे। दिस इज सो सॉफ्ट, सो टेंडर कि ये प्लेट ला के दे वहाँ मतलब से। मेरे हाथ लगाते ही टूट गया और मुंह में डालते ही घुल गया। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस एंड मज़ेदार। तो आपको Excellent, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। अब आपके लिए बर्रा और बिरयानी आ रही है। वेरी गुड। गैस बंद कर दिए एंड दिस बिरयानी। बिरयानी सर्व करने जा रहे हैं कंवल भाई को। ये पहला पीस आ गया है। ये दूसरा पीस भी आ गया है एंड नाउ हम तो देखिए बिरयानी की हम लोग प्लेटिंग कर रहे हैं। तो बिरयानी हम लोगों ने प्लेट कर दी है। बिरयानी के साथ हम मिंट सॉस और रायता दोनों चीज़ें देते हैं। तो बिरयानी पे भी हम थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन थोड़ा सा धनिया डालेंगे और रायता। ये देखिए थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए लेमन ऐड किया है। स्टार्ट विद द बिरयानी एंड चिकन बर्रा निकालो। देखिए आई टोल्ड Plating कर चिकन दी? पहले छुपाया हुआ है सारा। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारी जो मुर्गी है वो इंग्लिश मुर्गी है। तो इंग्लिश मुर्गी को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा इसको तोड़ना मुश्किल है। बट फिलहाल ये टूट चुकी है एंड द मुर्गी इज रेडी टू गो इनसाइड आवर माउथ। बस बहुत। ब्रिलियंट,
बहुत शानदार। देखो आपने बहुत सारी बिरयानी खाई होंगी, बहुत सारी अलग अलग जगह से बिरयानी टेस्ट करी होंगी, बट दिस बिरयानी इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज समथिंग जो आई एम श्योर आपने नहीं ट्राई करी होगी, बिकॉज इसका जो टेस्ट है वो बाकी बिरयानियों से थोड़ा अलग है, थोड़ा आई वुड से इट हैज अ फ्रेश टेस्ट, वेरी डिफरेंट एंड फ्रेश। इट हैज दैट tangy tenderness, so you should definitely try Al Biryani's biryani. Pure desi, जेड़ा देसी घ्यो दा फ्लेवर है वो I could feel in my mouth, जबरदस्त, शानदार, मजेदार। एक्चुअली पहले मैं इंग्लिश बाबू की तरह खाने की सोच रहा था कि चलो फोक से खाऊंगा, चम्मच से खाऊंगा, मैं भूल गया कि बिरयानी एक्चुअली हाथ से खाई जाती है। आ गया है, देखिए। आई होप आपको मजा आ रहा है। मैं किचन में था तो मैं आपके रिव्यूज लविंग इट, सुन नहीं पाया। बस मेरा आप बिस्तर तैयार कर दो रात को मैं यहीं सोने वाला हूँ। बिरयानी बहुत अच्छी है, मजेदार। आप बिरयानी के साथ ही चिकन बर्रा के पीसेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यस, प्लीज हैव चिकन बर्रा एंड टेल मी। एक मिनट। और उसकी जो ग्रेवी है, पिंक ग्रेवी, वो थोड़ी सी रह गई है, सो ही डोंट वांट कि मैं बर्रा बिना ग्रेवी के खाऊं। यस, ओए होए होए होए, सुपर सेक्सी, मजेदार। सो गाइस, जैसे आप सिर्फ देख के एंजॉय कर रहे हैं, बट इफ यू रियली वांट टू relish and enjoy the taste, you must visit Al Biryanish and you can say oye hoye 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 like me also. हाँ जी, तो बिरयानी बोले तो अल बिरयानिश। देखो जी, मुझे तो बिरयानी खा के इतना आनंद आया, इतना मजा आया, इतना स्वाद आया कि I am not able to express my feeling. बिरयानी वो so tasty, बिरयानी का जो दम था उसने मेरा दम हिला दिया, मेरा दम निकाल दिया। It was absolutely mesmerizing. मुझे तो बहुत मजा आया and I am sure कि अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ आके बिरयानी खाएंगे तो आपका भी दम हिल जाएगा, है ना। बाकी there is one more thing which we wanted to know from Shivam. उसको बुलाते हैं शिवम। ओ बाजू में खड़ा है, भूल गया कि नाल ही खड़ा है ना। सो एक चीज आपको और बताते हैं जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता। शिवम इज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर ऑल्सो, जो कि I am a choreographer. हाँ, तो इन्होंने ये चीज हमसे छुपा के रखी थी। कहते पता चले अगर आपने बिरयानी बनाते बनाते ये चीज बोल दी तो मैं डांस करने लग जाऊंगा, तो बिरयानी के जो मसाले हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज इसकी जो रिवीलिंग है वो वीडियो के बिल्कुल एंड में रखना, ताकि हमारे मसाले इधर उधर ना हो जाए, है ना। सो हाउ इज द थॉट प्रोसेस, कोरियोग्राफर, देन अल बिरयानिश, देन अ शेफ, देन अ कुक। मतलब so basically Kaval bhai, choreography I am doing right now also, choreography and direction. I do music videos for lots of national labels. अरे wonderful. So अभी recently I am going to direct a song जावेद अली जी ने गाया है। अच्छा, क्या बात है। तो वो काम भी चल रहा है, ऐसा अच्छा। नहीं है, वो मेंस है, बट ये काम मेरे दिमाग में थॉट आया जब मेरी शादी हुई आज से 6 साल पहले। तो मुझे ऐसा लगा, तो शादी से पहले ही 1 साल पहले, like 7 years before मैं इस फूडिंग इंडस्ट्री में इंटू हुआ, लाइक मुझे ऐसा फील होता था, मेरी वाइफ बहुत पढ़ी लिखी है, शी इज अ सीए। अच्छा, बट मेरा एक थॉट प्रोसेस है कि मेरे लिए मेरी वाइफ, अगर जैसे मान लो आज मैं हूँ, आज मैं डांस कर रहा हूँ और कल को मैं इस लायक ना हूँ कि मेरा शरीर मेरा साथ ना दे और मैं डांस ना कर पाऊँ, तो मेरी वाइफ के लिए जॉब करना या कोई भी काम करना एक मजबूरी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर उसको करना है तो अपनी मर्जी से करे। तो आई वांट कि मैं अपने रहते एक ऐसी चीज इस्टेब्लिश कर दूं जिससे मेरे परिवार वालों को, मेरी वाइफ को, मेरे डैड को, सब लोगों को एक सपोर्ट हो। तो अभी मेरे पास उम्र है, मैं कई चीजों में ट्राई करके सेटअप कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक कि आई एम डांसिंग ऑल्सो, डायरेक्टिंग ऑल्सो, एंड अब फुल ऑन 7 years से मैं रेस्टोरेंट एंड फूडिंग में भी हूँ। क्या बात, दिस इज द मेन आई थिंक that is a very powerful motivation for all the youngsters, because जो उम्र है, उम्र आपको बहुत कुछ करा जाती है, और उम्र प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। एंड लाइक ही सेड, ही इज इनटू कोरियोग्राफी, डायरेक्शन,
he directs music videos also. He has his food business also. He's into biryani. So I think that is a motivational that is a motivation to all the young youth जो सोचते हैं अरे यार 12 बजे उठाएंगे, अरे यार जिंदगी में क्या करना है, अरे यार रात को लेट सोएंगे सुबह रात. Life is not all about that. Life is all about passion. How do you pursue your passion? How do you take your inside Keeda out and introduce that Keeda to the entire world, and accepting this thing that yes, I can do any possible thing in this universe. I think that's all the life is all about. And I want to say one thing कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे करियर में मैंने किया या मैं रेस्टोरेंट फूडिंग इंडस्ट्री में आया, एक तो वो उसके लिए मैं अपने मम्मी पापा ने मेरे को हमेशा अलाउ किया. तो मैं कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को कि बच्चे जो भी करना चाहें उनको उनके सपनों को उनकी चीज़ों को करने दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो शायद जो आप चाहते हैं और जो वो चाहते हैं, तो अगर उनमें से वो अपनी वाला सेलेक्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं और वो आपको ब्लेम भी नहीं करेंगे कि आपने मुझे ये ना बनाया होता तो मैं ये बन जाता. तो एक तो ये, और दूसरा मैं खाने में इसलिए आया कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक थी. तो 2008 में मम्मी नहीं रही थी, तो फिर मैं खुद खाना बना के खुद सर्वाइव करता था. तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि मम्मी वाले गुण मेरे अंदर भी है. तो फिर मैं एज अ शेफ भी कभी कभी काम करता हूँ. आई हैव अ वेरी गुड टीम. बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो बॉम्बे में यहाँ कानपुर से आए हुए हैं. तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अल बिरयानीश आएं और हम लोगों को मौका दें. Yes, so all the food lovers, you should definitely come to Al Biryanish, especially जो यहाँ का. अच्छा, यहाँ they serve veg food also, because हमने veg food की बात ही नहीं करी. तो ऐसे ना हमारे व्यूअर्स सोचे कि यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है. यहाँ पे you can get चिकन टिक्का बिरयानी, you can get मटन बिरयानी, पनीर बिरयानी, वेज बिरयानी, आलू बिरयानी, दम बिरयानी, प्लेन बिरयानी, मल्टी कलर बिरयानी. So it is not all about not only about non-veg. यहाँ पे वेज आइटम दाल मखनी मिलती है, शाही पनीर मिलता है, कढ़ाई पनीर मिलता है, पिंडी मसाला मिलता है, ਤੁਹਾਡਾ पनीर दी भुर्जी मिलती है, सब मिलता है. मतलब all the non-veg, all the North Indian food you can get here. So you are most welcome. You can come to Al Biryanish and you can explore and exploit your taste buds. Desi food, crazy mood. चख दो. थैंक यू. चलो जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके. हमारे रेस्टोरेंट से आप अगर कोई बर्थडे पार्टीज वगैरह करना चाहें, कोई घर का छोटा इवेंट्स वगैरह करना चाहे 150 लोगों का, तो हम इस चीज़ को भी अरेंज करते हैं विद क्रॉकरी. और सारा जितना भी मेन्यू हमारा होगा सब आपको होगा. सिर्फ आपको हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा एक छोटा सा गैस. बाकी माल यहाँ से बनकर जाएगा आपके घर में सर्व.